आर्टिकल 370-35A के बदले में फ्लोर ऑफ द हाउस भाजपा ने एक ऐलान भी किया था कि वक्त के साथ साथ जब पहले डिलिमिटेशन होगा, यानी जैसे आप परिसीमन या हदबंदी कहते हैं, उसके बाद इलेक्शन होगा और उसके बाद स्टेटहुड आपको दिया जाएगा। ये बीजेपी का सेट किया गया नैरेटिव है और डायरेक्टिव भी है गवर्नमेंट का। लेकिन गवर्नमेंट के आने के बाद जब आप जम्मू कश्मीर में यहाँ पे इलेक्शन हुए तो उसके बाद उम्मीद थी कि उमर अब्दुल्ला साहब जो है वो अपने चुनावी वादों को याद करेंगे। चुनावी वादों में उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर में 370 की लड़ाई लड़ेंगे, 35A की लड़ाई लड़ेंगे, पब्लिक सेफ्टी एक्ट को ख़त्म करेंगे, 200 यूनिट देंगे और उसके अलावा राशन वगैरह का भी पॉलिसी चेंज करना था और PSA को ख़त्म करने का उन्हें पहले कैबिनेट में वादा किया था। अब आप जंतर मंतर जाते जाते आपने ये सारी चीज़ें कश्मीर छोड़ दी और दिल्ली चले गए आप स्टेटहुड के लिए। स्टेटहुड तो नैरेटिव, इम्प्रेशन और एक प्रॉस्पेक्ट जो है वो बीजेपी का है और बीजेपी ये चाहता था कि 370 के बदले जम्मू कश्मीर के लोगों को हम कोई ना कोई चीज़, यानी नॉन वेज के बदले आपको वेजिटेरियन खिलाया जाएगा। हम उसके हक़ में नहीं हैं। हम पहले दिन से कहते हैं महबूबा मुफ्ती साहिबा और पूरी लीडरशिप कि 370 को आप गोल पोस्ट चेंज कैसे कर सकते हैं। जब एक्सेशन हुआ है 4 अगस्त 2019 के बाद आपने तो तमाम वादे ख़त्म कर दिए। इसलिए जंतर मंतर जाने से पहले अगर अभी भी बहुत वक्त बचा हुआ है और रातों रात में बहुत कुछ बदल भी सकता है। अगर आप इन पॉलिटिकल प्रिजनर्स की बात करते हैं, खालिसन 370 की ही बात करते हैं जिसमें ये सारे शक व शुबहात जो हैं वो जन्म लेते हैं। आपने 370 की बात नहीं की। अगर रस्मी तौर पर आप बाकी पार्टियों के तर्ज पर आप जंतर मंतर जाकर प्रोटेस्ट करना चाहते हैं तो उसका हिस्सा PDP इस नॉन सीरियस इफ़ेक्ट का कैसे हो सकता है। इसलिए महबूबा मुफ्ती साहिबा ने तहरीरी तौर पर डॉक्टर अब्दुल्ला को आगाह किया कि जंतर मंतर जाने के लिए इन 3-4 चीज़ों पे अगर हम बात करेंगे तो शायद इसका मौसर और बेहतर जवाब मिल सकता है। बाकी स्टेटहुड सबको पता है, बीजेपी का नैरेटिव है। बीजेपी इसको कब देगी, कितना देगी, किस सूरत में देगी, वो बात की बात है। लेकिन आज भी हम 4 अगस्त 2019 के उस गोल पोस्ट को वापस मांगते हैं जो जम्मू कश्मीर में एक्सेशन के बाद 370 और 35A की मुद्दत जम्मू कश्मीर में बढ़ानी चाहिए थी, पुख्ता करनी चाहिए थी, ना कि इसको ख़त्म करना चाहिए था। तैयूब साहब, बीजेपी भी एक प्रोटेस्ट करने जा रही है, सेक्रेटरीट घेराव करने जा रही है और बिल्कुल ठीक उसी तरीके से जैसे आपकी पार्टी का मौक़िफ़ रहा है कि जॉब स्कैम के हवाले से नेशनल कॉन्फ्रेंस को अकाउंटेबल बनाना चाहिए, उसी तर्ज पर वो सेक्रेटरीट घेराव कर रही है। तो आप उसका सपोर्ट करते हैं या आप भी चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए? देखिए, सेक्रेटरीट घेराव इज्तिमाई सोच या इज्तिमाइयत ज़रूरी नहीं है। ये एक पार्टी का अपना फ़लसफ़ा है, वो जाएँ किस तरह से करें, क्या करें। लेकिन बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की कहीं ना कहीं इक्वेशन एक ही जैसी है। एक दिल्ली जाएगा, एक श्रीनगर जाएगा, एक यहाँ कन्फ्यूजन खड़ा कर रहा है, दूसरा यहाँ कन्फ्यूजन खड़ा कर रहा है। जब हम बैकडोर एंट्रीज़ की बात करते हैं, हम क्लियर क्रिस्टल बोलते हैं कि ये जो आउटसोर्सिंग है, जम्मू कश्मीर के नागरिक को आर्जी नौकरी क्यों मिलेगी ठेकेदार के थ्रू। जब लगाना था तो नोटिफिकेशन निकाला जा सकता था। जब लगाना था तो पब्लिक सर्विस कमीशन, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड किस लिए आपने बनाए हुए हैं। हम चाहते थे कि ये जो 25,000 या 24,000 के आसपास में आपने आउटसोर्स किए हैं, ये कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू 3 साल के बाद बेइज्जत होकर घरों में न जाएं, बल्कि ये रेगुलराइज होने चाहिए थे। इसके लिए सरकार को मेरिट वाजिया करना चाहिए था। अब बीजेपी का अपना वो क्या कुछ प्रोग्राम देगी, हमें उस पर शायद कमिट करना मुनासिब नहीं होगा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि दिल्ली और श्रीनगर में दोनों पार्टियां जो है वो जानबूझकर मामलात को डाइवर्ट करना चाहते हैं। थैंक यू।